है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? जी, ये थी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए थे? ये आयरलैंड गणराज्य से लिए गए थे। आयरलैंड गणराज्य से, अच्छा। तीसरा सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? हाँ, ये है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, ठीक है। चौथा, भारतीय नागरिकों के प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में मतलब 42वें संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था? वो साल था 1976। 1976 में। पांचवा, भारत के संविधान के 42वें संशोधन यानी 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? इसमें 3 शब्द थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। छठा सवाल, वर्ष 1978 में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया? वो था 44वां संशोधन। 44वां और 7वां संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है? ये शक्ति मिलती है अनुच्छेद 368 से। अनुच्छेद 368। आठवां प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 4A यानी अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? जी, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11, ठीक है। नौवां, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जो 86वां संशोधन था, उसके तहत शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया अनुच्छेद 21 क में। अनुच्छेद 21 क। 10वां सवाल, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाएं। 6 साल या 65 ही उम्र तक। 11वां, संसद के दोनों सदनों के बीच अगर गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऐसी स्थिति में अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष। 12वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। 13वां, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति बुलाते हैं। 14वां, यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपता है तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा हो गया है। पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा। 15वां, भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? संविधान भारत को राज्यों का संघ कहता है। राज्यों का संघ। 16वां, भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? इसका स्रोत हैं भारत के लोग। भारत के लोग। 17वां, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 करने वाला संशोधन कौन सा था? वो था 61वां संशोधन। 61वां संशोधन। 18वां, भारत सरकार के प्रथम या मुख्य विधि अधिकारी कौन होते हैं? वो होते हैं भारत के महान्यायवादी। महान्यायवादी। 19वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अवधारणा को समाप्त करता है? उपाधियों का अंत करता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18। 20वां, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 21वां, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य। 22वां, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 तक है। 352 से 360। 23वां, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है? इसके तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन। 24वां, समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 44। 25वां, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति। 26वां, भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी से संबंधित है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76।
27वां, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? ये प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। दक्षिण अफ्रीका से। 28वां, देश का सर्वोच्च कानून क्या है? देश का सर्वोच्च कानून है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। 29वां, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितनी रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 रिट। 30वां, किस अधिनियम ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? द्वैध शासन प्रणाली को भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935। 31वां, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35। 32वां, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर। 33वां, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल और आत्मा कौन सा अधिकार है? उन्होंने संवैधानिक उपचार के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को दिल और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को। 34वां, भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी। 35वां, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री। 36वां, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत किस संशोधन द्वारा हुई? जीएसटी की शुरुआत 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा हुई। 101वां संशोधन 2016। 37वां, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने वाला संशोधन कौन सा है? वो है 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संशोधन 1993। 38वां, योजना आयोग या अब नीति आयोग, ये क्या है? ये एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। अतिरिक्त संवैधानिक निकाय। 39वां, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। 65 वर्ष। 41, एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति। 41वां, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61। 42वां, राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाने वाला संशोधन कौन सा है? वो है 52वां संविधान संशोधन 1985 का। 52वां संशोधन 1985। 43वां, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। राज्य का राज्यपाल। 44वां, निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? उसे आमतौर पर मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं। मतदाता सूची। 45वां, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ऑस्ट्रेलिया से। 46वां, विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 198 में है। अनुच्छेद 198। 47वां, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकने वाला अधिनियम कौन सा है? तो वो अधिनियम है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। 48वां, 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है दिए गए विकल्पों में से? 11वीं अनुसूची में हाँ, स्वास्थ्य और स्वच्छता शामिल है। स्वास्थ्य और स्वच्छता। 49वां, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्यायिक समीक्षा हमने अमेरिका यानी यूएसए से ली है। अमेरिका से। 50वां, न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करना। कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच। 51वां, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। एक बार। और 52वां सवाल, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त करने का उल्लेख है? जी, ये उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1858 में मिलता है। पहला सवाल, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों का कौन सा सदन मतलब कौन सा हाउस हिस्सा लेता है? इसमें राज्यों की विधानसभा भाग लेती है। विधानसभा, ठीक है। अच्छा, और वो कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि सरकार की सारी कार्यपालिकीय कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से होंगी?
ये है अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77। और राज्य कार्यकारिणी मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव, इससे जुड़े अनुच्छेद कौन से हैं? ये हैं अनुच्छेद 153 से 167 तक। 153 से 167? ठीक। अच्छा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है ना? हाँ बिल्कुल। ये अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये अधिकार अनुच्छेद 226 में दिया गया है। 226। ओके। अब एक सवाल है सहकारी समितियों पर। उन्हें गठित करने का मौलिक अधिकार ये किस संशोधन अधिनियम से आया? हमारे स्रोत के अनुसार ये 87वां संशोधन अधिनियम है। 87वां, ठीक है। और 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, वो अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 21A। 21A, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, विधान परिषद के सदस्य वो कितने साल में रिटायर होते हैं? मतलब 1/3 सदस्य। हाँ, 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 साल में, ठीक है। भारतीय नागरिकता कौन देता है? मतलब कौन सी मिनिस्ट्री? ये गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। गृह मंत्रालय, ओके। अच्छा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट, उसके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं? हाँ, किस अनुच्छेद के तहत? हाँ, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 323A के तहत। 323A, ठीक है। और लोकसभा में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण? हाँ, उसका प्रावधान है। वो किस अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद 330 में है। 330। अच्छा, अब 73वां संविधान संशोधन 1992 वाला, जो पंचायती राज के लिए था, जी, उसने सरकार का कौन सा संवैधानिक दायित्व पूरा किया? किस अनुच्छेद से जुड़ा था वो? वो अनुच्छेद 40 में जो निर्देश है उसे पूरा किया गया। अनुच्छेद 40 यानी पंचायतों का गठन, ठीक है। हाईकोर्ट के जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? किस फंड से? उनकी पेंशन राज्य की संचित निधि से प्रभावित होती है। राज्य की संचित निधि से, ओके। और अगर भारत में कोई नया राज्य बनाना हो तो कैसे बनता है? वो संसद साधारण बहुमत से बना सकती है। साधारण बहुमत से? जी, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए? नहीं। ठीक है। संसद का सत्र खत्म होने और नया शुरू होने के बीच का समय, हाँ, वो जो गैप होता है हाँ, उसे क्या कहते हैं? उसे मध्यावकाश कहते हैं। मध्यावकाश, ठीक। अच्छा, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो किसी लिस्ट में नहीं है, न सेंट्रल, न स्टेट, न कॉन्करेंट। जी, उन पर कानून कौन बनाता है? उन पर स्रोत के अनुसार संसद या राज्य विधायिका, जैसा सुप्रीम कोर्ट तय करे। वैसे सामान्यतः ये शक्ति संसद के पास है। ओके। भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्यों दिया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। धर्मनिरपेक्षता, सही है। और भारतीय संविधान की जो सरकार की प्रणाली है, उसे क्या कहते हैं? पूरी तरह संघीय या कुछ और? इसे अर्धसंघीय या क्वाजी फेडरल कहा जाता है। अर्धसंघीय, ठीक। हाल ही में मतलब 2019 में जम्मू कश्मीर से जुड़ा एक अनुच्छेद निरस्त हुआ था। कौन सा था वो? वो था अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370। और ये जो सबको वोट देने का अधिकार है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, हाँ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारत एक जनतांत्रिक देश है। जनतांत्रिक देश। अच्छा, शुरू में एक सवाल था, पर फिर से, भारत का संविधान किसने बनाया था? ये संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा, ठीक। और वो जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, बजट, हाँ, बजट, उसे संसद में पेश करना होता है। ये किस अनुच्छेद में है? जी, ये अनुच्छेद 112 के अनुसार होता है। 112, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट PSC, उसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। 6 साल या 62 साल, ओके। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था? कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक घटक है। ये 1973 का मामला है। संविधान का हिस्सा है, ठीक। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है जब नई लोकसभा बनती है? उनका काम होता है सदस्यों को शपथ दिलाना और स्थायी अध्यक्ष चुने जाने तक कार्यवाही संभालना। शपथ दिलाना और कार्यभार संभालना, ठीक है। किस संविधान संशोधन से वो राजा महाराजाओं की उपाधियां और प्रिवी पर्स खत्म किए गए? वो था 26वां संशोधन अधिनियम। 26वां। और अभी हाल में EWS आरक्षण जोड़ा गया शैक्षणिक संस्थानों में। जी हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। वो कौन सा संशोधन था? वो 103वां संशोधन अधिनियम था। 103वां, ठीक। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा, इससे जुड़ा अनुच्छेद कौन सा है? ये है अनुच्छेद 48A। 48A। और भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख है? आपने शुरू में बताया था शायद। हाँ, इसमें 3 स्तरों का उल्लेख है, केंद्र, राज्य और स्थानीय। 3 स्तर, ठीक है। दिसंबर 1947 तक
संविधान सभा में कितने सदस्य थे? उस समय तक 299 सदस्य थे। 299। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री? वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद। ठीक। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 39A में है। 39A। और संसद को आर्म्ड फोर्सेस वगैरह के सदस्यों के मूल अधिकारों को सीमित करने का अधिकार है? हाँ, है। ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 33 में दिया गया है। अनुच्छेद 33। ठीक। सहकारी समितियों के संवर्धन मतलब प्रमोशन से संबंधित अनुच्छेद? हाँ, वो है अनुच्छेद 43B। 43B। ठीक। एक लोकतांत्रिक सरकार किसके अधीन काम करती है, मतलब किन सीमाओं में? वो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा तय सीमाओं के भीतर काम करती है। कानून और अधिकारों की सीमाएं। सही है। संविधान की कौन सी विशेषता है जो दिखाती है कि सरकार के एक से ज्यादा स्तर हैं? वो है संघवाद, फेडरलिज्म। संघवाद। ठीक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, इस पद का सुझाव किस एक्ट में था? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में सुझाया गया था। 1935 एक्ट। अच्छा, कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये A.V. डाइसे ने दिया था। A.V. डाइसे। ओके। मौलिक कर्तव्यों को जब संविधान में जोड़ा गया तब प्रधानमंत्री कौन थी? उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी। ठीक। नगरपालिकाओं या स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? उनके लिए 33.33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित हैं। 1/3। ठीक। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों की पेंशन कहां से दी जाती है? उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। भारत की संचित निधि। और वो जो भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं, उनको रोकने वाला कानून कौन सा है? वो है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। 2018 का एक्ट। ठीक है। सरकार की जो एकात्मक प्रणाली होती है, यूनिटरी सिस्टम, उसका क्या फायदा बताया गया है? स्रोत के अनुसार इसका लाभ है मजबूत राज्य, स्ट्रॉन्ग स्टेट। मजबूत राज्य। अच्छा, 1946 में संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति थी। जी हाँ। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसका नेतृत्व J.B. कृपलानी ने किया था। J.B. कृपलानी। ओके। राज्य मंत्री परिषद की संख्या विधानसभा के कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती? वो विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती। 15%। ठीक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये तरीका किस देश से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। नागरिकों को कोई भी व्यापार या पेशा करने की स्वतंत्रता? हाँ, वो किस अनुच्छेद में है? हाँ, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19(1) में दी गई है, खास तौर पर 19(1)G। अनुच्छेद 19(1). ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा अजीब है। स्रोत में अनुच्छेद 10 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? उत्तर दिया है भाषाई और धार्मिक। हाँ, स्रोत में यही दिया है, अनुच्छेद 10 और अल्पसंख्यक, भाषाई और धार्मिक। ठीक है। स्रोत के अनुसार संसद के दोनों सदनों के लिए अलग सेक्रेटेरियल स्टाफ का प्रावधान। हाँ, वो किस अनुच्छेद में है? जी, वो अनुच्छेद 98 में है। अनुच्छेद 98। छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट, ये किस देश की व्यवस्था है? ये ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है। ब्रिटेन। ठीक है। किस केस में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद संविधान की मूल विशेषताएं हैं? ये S.R. बोम्मई मामले में कहा गया था। S.R. बोम्मई मामला। और आखिरी सवाल, सरकार की वो प्रणाली जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बंटी होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे संघवाद कहते हैं। संघवाद। तो ये थे भारतीय राज व्यवस्था से जुड़े कुछ फटाफट सवाल और उनके जवाब।